पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आप सबके बहुत सारे मेल आए थे जब पिछली दफे सना जी ने कार्यक्रम किया था, आपके ईमेल पढ़े थे, तो आप सबकी उन्हीं भावनाओं को और फरमाइशों का ख्याल रखते हुए एक बार फिर से आप सबके तमाम ईमेल के साथ हैं सना सलीम। सना जी, आपको बहुत नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अरुण जी, आपको नमस्कार और पत्र के लिए धन्यवाद। सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। जी, कार्यक्रम तो पत्र के लिए धन्यवाद है श्रोताओं, और आपके बहुत सारे ईमेल आए हुए हैं, तो एक्चुअली ये ईमेल के लिए धन्यवाद हम आपको कहते हैं इस कार्यक्रम में। और आज बहुत सारे ईमेल हैं, बहुत सारे नए श्रोताओं के भी ईमेल हैं, तो आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। तो अरुण जी, ईमेल पढ़ने का सिलसिला शुरू किया जाए। जी, पहला जो ईमेल है वो हमें मिला है SM जावेद का, टावर चौक, गुमला, झारखंड से। जी, इन्होंने लिखा है कि आपके यहाँ से प्रस्तुत सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक होते हैं। सभी उद्घोषक अपनी प्रस्तुति से अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास कराते हैं। व्हाट्सएप फरमाइश प्रोग्राम सुनता भी हूँ और भाग भी लेता हूँ। अरुण जी, आप मेरे लिए काबिले एहतराम उद्घोषक हैं। स्वास्थ्य से संबंधित चर्म रोग पर कोई असरदार डॉक्टर विशेषज्ञ से बात सुनाएं। सबसे अहम विशेष, नीचे पैर की दिनाई एक्जिमा जल्दी या देर से भी ठीक नहीं होता, इस पे फोकस जरूर रखें। बिल्कुल, आपके इस सलाह का हम लोगों ने नोट किया है और भविष्य में आपको जल्दी ही त्वचा रोग विशेषज्ञ से आपको कार्यक्रम आरोग्यम या फिर स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी सुनने को जरूर मिलेगी। और बहुत सारे कार्यक्रमों का हमारे उद्घोषक साथियों का आपने उल्लेख किया है, जो कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, तो उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। हम आपको इस ईमेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं और आपके जो चॉइस का टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड, उसके बारे में भी कार्यक्रम आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा। और इनसे गुजारिश भी अरुण जी कि ये और भी कार्यक्रमों को बिल्कुल, हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग विषयों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश होते हैं, तो उन कार्यक्रमों को भी सुने ताकि एक समग्रता से आप हमें मेल भेज पाएंगे। और आप तो जावेद जी हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, तो उम्मीद है आइंदा मेल में आपके बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र जरूर होगा। तो SM जावेद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ईमेल है उमा शंकर सिंह जी का, विलेज बगवाला, पोस्ट दानपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। यानी काफी दूर से हमारे श्रोता हैं जो सुनते हैं और मेल लिख रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने लिखा है कि सर जी नमस्कार, आपके आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम में जितने भी रोज प्रसारण किए जाते हैं उसका कोई जवाब नहीं। एक ही रेडियो स्टेशन पर हेल्थ और मनोरंजन और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और युवावाणी के कार्यक्रम से हम लोगों को जानकारी मिलती है, जिसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, ये तो है कि जितने प्रकार के कल्चर का आपने उल्लेख किया, उसके अलावा कल्चरल और लिटरेरी यानी साहित्य, संस्कृति, कला से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम और युवाओं के कार्यक्रम हो, महिलाओं के हों, एक समग्रता में हमारा प्रसारण होता है। तो अगर आप सातों दिन सभी सभाओं के कार्यक्रम वक्त निकालकर सुनेंगे तो आपको विविधता और समृद्धि आपको नजर आएगी। ये कार्यक्रम उमा शंकर सिंह जी आपको पसंद आते हैं और उतनी दूर से आप हमें सुनते हैं, तो आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। कार्यक्रमों की तफसील से आप चर्चा आइंदा मेल में करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगला ईमेल है अरुण जी रमेश कुमार विश्वकर्मा का, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई, पोस्ट राजा तालाब, जिला वाराणसी से। आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सप्रेम नमस्कार और स्वस्थ मनोरंजन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। स्वस्थ मनोरंजन, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारा प्रयास होता है कि जो हमारे देश की परंपरा है समृद्ध साहित्य की, बोली बानी की, तो उससे संबंधित और मूल्यों का, मर्यादा का ख्याल रखते हुए बेहतरीन प्रोग्राम आप तक लेकर आए। इन्होंने आगे लिखा है कि मैं आकाशवाणी वाराणसी का नियमित श्रोता हूँ। ये आपके कार्यक्रम में मेरा दूसरा मेल है। आप केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम प्रशंसनीय एवं मनोरंजक होते हैं, जिनमें खेती की बातें, गुड मॉर्निंग बनारस, हेलो फोन इन फरमाइश, कृषि जगत, युववाणी प्रमुख हैं। इन्होंने लिखा है कि 24 मई 2024 को सुगम संगीत कार्यक्रम में शिल्पा माथुर को सुना। कार्यक्रम काफी पसंद आया, इसके लिए पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। तो आपकी बधाई शिल्पा माथुर तक पहुंच रही है। और इसके अलावा बहुत सारे जो कार्यक्रम आपने स्वस्थ मनोरंजन के जो आपने जिक्र किया, वो कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, तो हमारे सारे प्रोग्राम्स का जिक्र किया। हाँ, तो हमारे तमाम अनुभागों को और विशेषज्ञों को और कार्यक्रम प्रस्तुताओं तक आपकी बधाई पहुंच रही है और उन्हें जानकर अच्छा लगेगा। अगली बार जब आप मेल भेजें तो अन्य कार्यक्रमों का भी आप तिथिवार उल्लेख करें, हमें खुशी होगी आपके मेल को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रमेश कुमार विश्वकर्मा जी को दिल से धन्यवाद। अगला ईमेल है करण बिंद का, जी, असनाव बाजार, भदोई से। और ये हमारे नए श्रोता हैं, क्योंकि आपका हम स्वागत कर रहे हैं। इस तरह के नए श्रोता जब भी आते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारे जो परिवार है श्रोताओं का, वो बढ़ रहा है। इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मुझे आकाशवाणी वाराणसी एफएम के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले लगभग सभी कार्यक्रमों को सुनता हूँ। मुझे सर्वाधिक पसंद कार्यक्रम में युववाणी, कृषि जगत, गुड मॉर्निंग बनारस, बाल संघ और अन्य सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, वरना अधिकतर श्रोता ऐसे होते हैं जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस या हेलो फोन इन फरमाइश गीत संगीत के कार्यक्रम ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन तमाम हमारे अनुभागों के जो कृषि जगत, युववाणी, गुड मॉर्निंग बनारस, इस तरह के जो कार्यक्रम है बहुत ही परिश्रम से हमारे साथी आप तक लेकर आते हैं और आपके इस प्रकार के जो प्रतिक्रियाएं हम तक आती हैं तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला ईमेल है अनिल कुमार गुप्ता गोंड जी, रमा गुप्ता गोंड, पहड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से जी। इन्होंने लिखा है कि इस हफ्ते कई कार्यक्रम पत्र लिखने के लिए प्रेषित कर रहे हैं। वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन 10 से 10:30 बजे तक और रात में 8 बजे से 8:30 बजे तक काफी प्रभावशाली प्रस्तुतियां और वाचन स्वर श्री आशुतोष का और हमारे माननीय श्री राजेश कुमार गौतम जी मुख्य अतिथि के रूप में बुद्ध भगवान के उपदेशों के बारे में जानकारी मिली। बिल्कुल, बनारस वो जगह है अनिल गुप्ता गौंड जी जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश दुनिया के तमाम तीर्थयात्री पर्यटक सारनाथ आते हैं और बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होते हैं। उनका संदेश जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक पहुंचता है। और जब भी ये तिथि आती है बुद्ध पूर्णिमा की, तो शहर में तमाम जगहों पर महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं। उन आयोजनों की रेडियो रिपोर्ट आपने सुनी जिनमें हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री गौतम जी मुख्य अतिथि के रूप में थे, तो उनके उद्गार भी आपको पसंद आए। आशुतोष जी का जो सूत्रधार की भूमिका उन्होंने निभाई आपको पसंद आई और रिपोर्ट अच्छी लगी, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। आगे ये लिखते हैं अरुण जी की विचार बिंदु गांधी चर्चा में श्री अरुण जी जो अपने आप में अभिनव हैं, उनकी आवाज विचार बिंदु और गांधी चर्चा दोनों में ही मन और हृदय में समा जाती है। हमारी कोशिश होती है कि आप तक अच्छी बातें, अच्छे संदेश। हमारा देश बहुत ही समृद्ध है, अनेक महापुरुष हुए, तमाम विचारों का उद्भव हुआ यहाँ से और विश्व बंधुत्व की भावना और इस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में देश की महती भूमिका रही है। तो ऐसे विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है, ये आपको पसंद आ रहा है। आगे भी इन्होंने आपकी प्रशंसा की है। इन्होंने लिखा है कि आवाजों से वाक्य का भाव प्रस्तुत करने में हमारे अरुण जी सिद्ध हस्त हैं, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे हमारे सभी साथी जो हैं वो प्रयास करते हैं, लेकिन जो हम लोग वाचिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अगर चीजों को गंभीरता से लेंगे तो जो बात हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हुए न लगे और दिल से निकले अगर बात तो दिल तक जरूर पहुंचती है। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं कि एक ही कलाकार, एक ही फिल्म से इत्यादि कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सभी उदयमान उद्घोषक और उद्घोषिकाएं प्रशंसा के पात्र हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो नए साथी हैं वो तमाम तरह के कार्यक्रम आप तक लेकर आते हैं। वो एक ही कलाकार, एक ही फिल्म से या कुछ बातें, कुछ गीत और सुबह में जो कार्यक्रम होते हैं गुड मॉर्निंग बनारस, तो ये आने वाले समय में ये कार्यक्रम अच्छे बन रहे हैं। ये आने वाले समय में इस बात की आश्वस्ति देते हैं कि हमारे कार्यक्रमों का स्तर और उनकी गुणवत्ता बनी रहेगी। बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है कि सना सलीम, आशुतोष, कमलेश जी, कीर्ति जी और तमाम प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुताओं को हर्षित हृदय से शुभकामनाएं और तो ये शुभकामना रूबरू सना सलीम तक आपकी पहुंच गई और उनकी हंसी बता रही है कि आप तक शुक्रगुजार हैं वो और उनका जो शुक्रिया है वो आप तक पहुंच रहा है प्रोग्राम के जरिए। बाकी जो हमारे साथी हैं जिनके प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं उन तक भी आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। आगे ये इन्होंने लिखा है कि वाराणसी एफएम से उम्मीद है कि लोकरंग कार्यक्रम हफ्ते में किसी दिन अगर संभव हो तो 2 बार आए और कलाकारों की सहभागिता और बढ़े। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि जो उसमें कलाकार शामिल होते हैं, जो अभी सिर्फ रविवार को 1:30 से 2 के बीच होता है और उसमें कुछ विज्ञापन भी रहते हैं और इस कारण से पहले हम लोग 4 कलाकार रखते थे, अब 3 ही रख पाते हैं और नाम भी बहुत सारे श्रोताओं के आते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये स्थिति है अनिल जी की जो महिलाओं के कार्यक्रम है वो अलग अलग दिन है, तो सिर्फ रविवार ही वो जगह है जो खाली है जहां 1:30 से 2 हम आपको ये प्रोग्राम कर पाते हैं। भविष्य में कोई स्थिति बनी, परिवर्तन अगर गुंजाइश होगा तो जरूर ये जो फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम है उसकी आवृत्ति बढ़ाने की हमारी कोशिश होगी। इन्होंने एक और चीज लिखी है अरुण जी की आरोग्यम को बुधवार की रात में फिर जगह मिलनी चाहिए, ऐसा जो नया हम लोगों ने प्लानिंग किया है एफपीसी जो महानिदेशालय के निर्देश पर तैयार हुआ है उसमें 9:30 से 10 अभी छाया गीत आ रहा है और 10 बजे से तमाम जो राज्य स्तर के और जो दिल्ली से रिले कार्यक्रम है वो आते हैं। फिर भी अगर आइंदा कोई परिवर्तन हुआ, उसमें स्थिति बनी, तो आपको शाम के वक्त भी ये कार्यक्रम
पुनर्प्रसारण के रूप में सुनने को मिलेगा। और इन्होंने एक और अनुरोध किया है कि आकांक्षा जी से उम्मीद है कि उनकी आवाज भी हेलो फोन इन फरमाइश में कभी ना कभी अवश्य सुनने को मिलेगी। तो आपकी ये जो ख्वाहिश है, फरमाइश है, वो इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है और हम लोग उम्मीद करें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अनिल जी, आप भी कायम रहिए और आकांक्षा जी को अच्छा लगेगा और उनका मन बना तो उनकी भी आवाज आपको उस कार्यक्रम में सुनने को मिलेगी। तो अनिल कुमार गुप्ता जी को दिल से धन्यवाद इस ईमेल के लिए। जी, अगला ईमेल है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ का। इन्होंने लिखा है कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता को हमारा प्यार भरा आदाब। हमारा अति प्रिय आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रसारित होने वाले फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आते हैं। जी। दिनांक 17 मई को स्वस्ति श्रीवास्तव जी और दिनांक 24 मई को महोदय जी ने प्रस्तुत किया। इन्होंने लिखा है कि फिल्मी गीतों का व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम, इन दोनों ही कार्यक्रम के दौरान हमने अपना व्हाट्सएप फरमाइशी नाम भेजा, लेकिन हमारा नाम शामिल नहीं किया गया, जिसका हमें बेहद अफसोस है। बिल्कुल ऐसा हम लोग भी समझते हैं कि दूर दराज के हमारे श्रोता बहुत ही मुश्किल से बिजी जो लाइफ है आज के दौर की, उसमें से वक्त निकाल पाते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो आपके तमाम संदेश हों या ईमेल हों, उनका महत्व तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए और हम लोग कोशिश करते हैं। और प्राय हमारे कार्यक्रम में तो होता है कि सारे के सारे मेल या व्हाट्सएप संदेश जो आप उस समय भेजते हैं तात्कालिक रूप से वो शामिल हो जाते हैं। फिर भी अगर हो सकता है कई बार व्हाट्सएप का जो सर्वर है उसमें हमें कार्यक्रम खत्म होने के बाद तक मैसेज आते हैं। तो आगे से ये करें कि जैसे हम लोग फिल्मों के नाम बताते हैं, किसी भी फिल्म का आपको गाना सुनना हो, शुरुआत में ही मेल भेज दें ताकि वक्त रहते आपका मेल या व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंच जाए और वो कार्यक्रम में जरूर शामिल होगा। जी, इन्होंने लिखा है कि इसी कार्यक्रम में आदरणीय अरुण पांडे जी की प्रस्तुति होती है तो कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का नाम शामिल होता है। हाँ, ये हम समझ रहे थे कि हो सकता है कई, एक तो बहुत ज्यादा आजकल आ रहे हैं और देश विदेश के दूसरे देशों के भी शहरों से हमारे श्रोता इसमें व्हाट्सएप करते हैं और तुरंत उनके नाम शामिल हो जाते हैं। ये इस कार्यक्रम की अच्छाई है। लेकिन नाम जब कई बार बहुत आयत हो जाते हैं तो एक रफ्तार और एक स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करना और सबका नाम शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। फिर भी हम और हमारे तमाम साथी ये कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह की शिकायत का आइंदा मौका न मिले। तो इस ईमेल के लिए इनको शुक्रिया कहते हैं अरुण जी। जी। अगला ईमेल है दिलशाद हुसैन, हसीना दिलशाद, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। जी। आप सबकी खिदमत में आदाब अर्ज है। जी। इन्होंने लिखा है कि खूबसूरत सा वो पल था पर क्या करें वो कल था। 1980 में आकाशवाणी विविध भारती से रात्रि 9 बजे के 16 मिनट पर अंग्रेजी समाचार के बाद एक कार्यक्रम आता था हवा महल। वो अभी 8 बजे प्रसारित होता है हवा महल, और पिछले कई वर्षों से वो 8 बजे प्रसारित होता है। लगता है बहुत समय से आपने विविध भारती ट्यून नहीं किया है, क्योंकि जब हम भी विविध भारती में थे तो 90 के दशक से ही वो उस कार्यक्रम का समय जो है रात में 8 बजे का हो गया है और अभी भी आता है वो कार्यक्रम। जी, यही सवाल था अरुण जी इनका कि हवा महल कार्यक्रम कितने बजे प्रसारित होता है, और इसका जवाब तो आपने दे ही दिया। जी। आगे इन्होंने जो है लिखा है कि आरोग्यम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित स्त्री रोग पर डॉक्टर सुनीता सुमन से आकांक्षा सिंह की बातचीत सुनी, मालूमात में इजाफा हुआ। श्रोताओं के सवालों का जवाब संतोषजनक डॉक्टर साहब ने दिया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो आपकी बधाई डॉक्टर साहब तक और आकांक्षा जी तक पहुंच रही है। हम लोगों की कोशिश होती है कि आरोग्यम कार्यक्रम में, स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्यक्रमों में आप तक पूरी जानकारी पहुंचे, और आरोग्यम में तो आप सभी का ही कार्यक्रम है। आप लोग अवश्य फोन करें और जब भी रिकॉर्डिंग होती है हम आपको सूचना देते हैं। 1-2 रोज पहले से आप प्रोमो सुनेंगे और उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे ये लिखते हैं अरुण जी की दिनांक 26 मई को लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित सभी गीत पसंद आए। अनाउंसर ने कहा कि लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित लोकगीत सुने। इस कार्यक्रम के नाम में परिवर्तन किया गया है क्या? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि हमारे अलग अलग साथी रहते हैं कार्यक्रम में, और वो पहली बार या दूसरी बार या एक लंबे अंतराल के बाद जब कार्यक्रम पेश करते हैं तो रवानगी में इस तरह की त्रुटियां हो जाती हैं। हम लोग खेद प्रकट करते हैं और थोड़े से गंभीरता की अपेक्षा अपने साथियों से भी रखते हैं। जी। इसी दिन इन्होंने लिखा है कि पत्र के लिए धन्यवाद सुना 26 मई को ही।
अपने ईमेल उत्तर न पाकर मन बहुत दुखी हुआ। हालांकि दिलशाद जी ने एक बार और ये बात लिखी थी और एक बार हम लोगों के भी कार्यक्रम में इनका मेल नहीं शामिल हुआ था, लेकिन हर 1-2 हफ्ते के अंतराल पर दिलशाद जी आपका मेल जरूर शामिल होता है। तो एक आध हफ्ते अगर न भी शामिल हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं तो उनके मेल को भी हमें शामिल करना होता है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। जी, आगे ये लिखते हैं कि दिनांक 30 मई को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत था। सुना, देश दुनिया आज का इतिहास, बनारस हाल जानने को मिला। लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, आशुतोष जी भी हैं, बहुत ही परिश्रम से समसामयिक और सुरुचिपूर्ण बातें आप तक लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में, खास तौर से, या फिर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं। उन्हें ये जानकर अच्छा लगेगा, आपकी बधाई आशुतोष जी तक पहुंच रही है। बिल्कुल, और इस ईमेल के लिए दिलशाद हुसैन जी को दिल से धन्यवाद। हाँ, और दिल से ये बात भी कहें कि आपके मेल अगर बचे रहते हैं, जैसे अभी भी हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं के मेल हमारे पास हैं, तो उन्हें हम अगले कार्यक्रमों में जरूर शामिल करते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, 1-2 प्रोग्राम आप सुने तो आपका मेल जरूर शामिल होगा। और ये आखिरी ईमेल जो इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं अरुण जी, वो है बक्सर बंगाली टोला से सुनील कुमार का। बिल्कुल, ये भी हमारे नए श्रोता हैं, और जैसा अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि नए नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम का, परिवार का विस्तार हो रहा है, ये जानकर खुशी होती है। तो थोड़ा सा इंतजार हर एक को करना होगा और सबका प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में जरूर होगा। बिल्कुल, इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। आकाशवाणी वाराणसी से जितने कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, मुझे सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। अरुण सर और आपके द्वारा हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत होता है, तब और भी कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। और ये कार्यक्रमों में 4 चांद आप जैसे सुधी और जागरूक श्रोताओं की सहभागिता से ही होता है। और आप जब कार्यक्रमों को पसंद करते हैं तो हम और हमारे तमाम साथी और तमाम अनुभाग ये प्रयास करते हैं कि और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आप तक लेकर के आएं, और आप कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, ये जानकर हमें अच्छा लगा। इस मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अरुण जी, अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अब इस कार्यक्रम पे विराम लगाया जाए, और जितने ईमेल जो बचे हुए हैं वो अगले कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। और श्रोताओं को बता दें कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं हमसे साझा कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com पर। pkldairvaranasi@gmail.com इस मेल आईडी पर हम आपकी प्रतिक्रियाओं का, यानी ईमेल का इंतजार करेंगे, और अगले हफ्ते आपके तमाम ईमेल के साथ हम एक बार फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।